हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में अपना रिवीजन टॉपिक, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कल जो हमने डिस्कस किया था कमांड बटन में, वह हमने विजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने बात की थी कि अगर हम कमांड बटन की विजिबिलिटी को फॉल्स कर देते हैं तो वह कमांड बटन एट द रन टाइम हमें डिस्प्ले नहीं होगा, और अगर हम उसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर देते हैं तो एट द रन टाइम हमारा जो कमांड बटन है वह डिस्प्ले होगा, यानी कि विजिबल होगा आउटपुट स्क्रीन पर। आज जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं वह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनेबल्ड। तो दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर द कमांड बटन कैन रिस्पॉन्ड एनी इवेंट कंसर्निंग विद द बटन और नॉट। यानी कि अगर हम कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाकर वहाँ पर कमांड बटन की प्रॉपर्टी को इनेबल कर देते हैं तो वह कमांड बटन जिस वर्क के लिए वहाँ पर यूज़ किया गया है वह टास्क परफॉर्म करेगा। देखिए, दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर द कमांड बटन कैन रिस्पॉन्ड एनी इवेंट कंसर्निंग विद द बटन और नॉट। ठीक, वही बात कही गई है। अनलाइक द विजिबल प्रॉपर्टी द बटन रिमेन्स ऑन the form, but it is insert changing this property also changes the appearance of command button usually of grey color। मतलब जिस तरीके से विजिबल प्रॉपर्टी को कमांड बटन की हम ऑन रहने देते हैं फॉर्म, जो कि फॉर्म पर होता है हमारा, इट इज़ इंसर्ट चेंजिंग, जिसकी हम प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, जिससे कि ऑल्सो चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ कमांड बटन, जिससे कि हमारी कमांड बटन की अपीयरेंस जो है वह चेंज हो जाती है और हमारा कमांड बटन जो है वह वहाँ पर ग्रे कलर में डिस्प्ले होने लगता है। तो यह था हमारा इनेबल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा फॉन्ट। ठीक, वी कैन यूज़ वन फॉन्ट एट अ टाइम, यानी कि हम जो है कमांड बटन में जो हमारा फॉन्ट आता है, यानी कि जिस फॉन्ट में वह लिख कर आता है उसमें हम फॉन्ट स्टाइल हो या फॉन्ट साइज़ हो या फॉन्ट कलर हो, हम एक टाइम में एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ एक बार में एक ही को यूज़ कर सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़ॉन्ट आर मैनिपुलेटिंग बाय डायलॉग बॉक्स, यानी कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की हेल्प से, जो कमांड बटन का फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसकी हेल्प से हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी कमांड बटन की चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ, अब कमांड बटन की हाइट और विड्थ को भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। दिस प्रॉपर्टी डिफाइंस द हाइट एंड विड्थ ऑफ कमांड बटन, यानी कि हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी जो होती है वह डिफाइन करती है हाइट एंड विड्थ कमांड बटन की। बाय डिफ़ॉल्ट दिस डायमेंशन आर मेजर्ड इन ट्वाइप, यानी कि यह जो है कमांड बटन की प्रॉपर्टी जो होती है यह ट्वाइप में मेज़र की जाती है। ट्वाइप जो होता है वह 1/20 पार्ट होता है पॉइंट का, 1/20 पार्ट होता है पॉइंट का। वी कैन ऑल्सो चेंज हाइट एंड विड्थ फ्रॉम द कोडिंग। अब क्या है, यह बात हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो आपकी इनेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो आपकी विजिबल प्रॉपर्टी हो, इसको हम 2 टाइप्स से चेंज कर सकते हैं, एट द रन टाइम और एट द डिज़ाइन टाइम। डिज़ाइन टाइम पर अगर हम बात करें तो हम प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से चेंज करते हैं, और रन टाइम पर अगर हम बात करें तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ कोडिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसेबल पिक्चर डाउन एंड पिक्चर स्टाइल। डिसेबल पिक्चर डाउन एंड पिक्चर स्टाइल। विजुअल बेसिक गिव्स द एबिलिटी टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, यानी कि विजुअल बेसिक जो है वह हमें अलाउ करती है कि हमें वह ग्राफिक्स को डिस्प्ले कर सकें। इवन वी कैन सेट अ स्पेशल पिक्चर, जब भी हम कोई स्पेशल पिक्चर सेट करते हैं, व्हेन द कंट्रोल इज़ डिसेबल्ड और इनेबल्ड, तब हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा कंट्रोल है कमांड बटन का वह इनेबल है या डिसेबल है। टू मेक a command button display a picture, we set the style property to 2।
अगर हम चाहते हैं कि कमांड बटन जो है वो हमारा पिक्चर को डिस्प्ले करे तो हम उसकी प्रॉपर्टी जो है वह 2 पर सेट कर देते हैं। आफ्टर दैट वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पिक्चर विद द एप्रोप्रिएट पाथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, पिक्चर का जो पाथ होता है उसमें हम पिक्चर का जो एग्जैक्टली पाथ होता है वहाँ पर उसका पाथ को डिफाइन कर देते हैं, जिसकी हेल्प से वह हमारे कमांड बटन पर वह पिक्चर इंसर्ट कर देता है। तो इस तरीके से पिक्चर जो है वह हमारी कमांड बटन पर सेट हो जाती है। अब देखें, एडिंग अ पिक्चर टू अ बटन, एडिंग अ पिक्चर टू अ बटन। अब देखिए, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, यानी कि यहाँ पर कमांड बटन जो है वह हमारा क्लिक इवेंट पर वर्क कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड बटन को टूल बॉक्स से लेंगे। टूल बॉक्स से लेने के बाद कमांड बटन को हम कमांड बटन पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक के बाद हमारी जो कमांड बटन की कोडिंग स्क्रीन है वह ओपन होकर आ जाएगी। तो उसके अंदर हमारा लिख कर आ रहा होगा प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, ठीक है, क्योंकि हमने इस कमांड बटन जो है एक ही लिया है तो इसलिए कमांड 1 क्लिक लिख के आ रहा होगा क्लिक इवेंट पर। उसके बाद क्या करेंगे, हम वहाँ पर लिख देंगे कमांड 1 डॉट पिक्चर इज इक्वल्स टू, यानी कि पिक्चर को लोड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कमांड 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, देन डबल इन्वर्टेड कोमा में हम उस पिक्चर का पूरा पाथ दे देंगे, यानी कि वह पिक्चर जो है वह हमारी JPEG फॉर्मेट में है। देन एंड सब, फिर उसके बाद जो हम प्राइवेट सब यानी कि जो हमने सब प्रोसीजर लिया था वो यहाँ पर हम सब प्रोसीजर को एंड कर देंगे। उसके बाद जब हम इसको रन कराएंगे तो हमने जो पिक्चर दी हुई है वह पिक्चर हमारी कमांड बटन पर इंसर्ट हो जाएगी। अब तक हम बात कर रहे थे कमांड बटन के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में, जो कि हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल होता है, जिसका नाम है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, टेक्स्ट बॉक्स जनरली हम जो यूज़ करते हैं वह यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी यूज़ करते हैं और यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो टेक्स्ट बॉक्स की अगर बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स आर द प्राइमरी मेथड फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट इन विजुअल बेसिक, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वह हमारा प्राइमरी मेथड होता है इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए और आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। समटाइम्स देयर आर रन टाइम एरर व्हेन वी हैंडल टेक्स्ट बॉक्सेस, कभी कभी क्या होता है जब हम टेक्स्ट बॉक्स को हैंडल कर रहे होते हैं तब हमारे सामने कुछ एरर जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल, एवरी टाइम वी रनिंग अ फॉर्म एंड सेटिंग टेक्स्ट बाई 1 डिफ़ॉल्ट इन एनी टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि जब इस टाइम यानी कि जब भी हम किसी फॉर्म को रन कर रहे होते हैं और सेटिंग टेक्स्ट जो होती है वो हम 1 कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन एनी टेक्स्ट बॉक्स में, तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वह हमारा एफिशिएंटली वर्क करता है। देयर आर अराउंड 50 प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस आउट ऑफ 39 कैन बी सेट एट डिज़ाइन टाइम बाय द प्रॉपर्टी विंडो, यानी कि जो अप्रॉक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रॉपर्टी विंडो में टेक्स्ट बॉक्स की, उसमें से हम 39 यानी कि 11 हमारी ऐसी हैं जो कोडिंग से ही सेट की जा सकती हैं, और या फिर हम उनको कोडिंग की हेल्प से चेंज करते हैं, या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू जो होती है वह चेंज नहीं की जा सकती। बाकी उनके अलावा जो 39 बचती हैं हमारी वह हम डिज़ाइन टाइम पर चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। नेम प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड ओनली फॉर द कोड वी राइट, नेम प्रॉपर्टी जो होती है हमारी टेक्स्ट बॉक्स में उसको हम कोड की हेल्प से ही चेंज करते हैं। जब हम लिखते हैं यूज़र नेवर सीज आइकन ऑफ द फॉर्म, यूज़र जो है वह आइकन जो होता है फॉर्म का वह कभी नहीं देख पाता। रिच टेक्स्ट बॉक्स ऑन द अदर हैंड अलाउ अस टू मेक फॉन्ट, रिच टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि आप समझे कि जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक टेम्परेरी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है जिसमें कि लिखा होता है एंटर योर नंबर, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वह रिमूव हो जाता है और उसके अंदर हम अपना नंबर इंसर्ट करा देते हैं, तो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। यूज़र कैन मूव द फोकस टू अ टेक्स्ट बॉक्स, मेनली जो होता है रिच टेक्स्ट बॉक्स का वर्क वह होता है कि वह यूज़र को अपनी ओर अट्रैक्ट करे ताकि यूज़र को भी यह पता चल जाए कि उस टेक्स्ट बॉक्स का वहाँ पर क्या वर्क है, यानी कि वो यूज़र का फोकस अपनी तरफ लेता है। एंड टाइप इन्फॉर्मेशन अनलाइक कमांड बटन, ठीक है, और फिर उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन को टाइप करना होता है। बट लाइक फॉर्म्स वी कैन सेट बैक कलर,
इसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में भी हम बैक कलर को चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। एंड फॉर कलर प्रॉपर्टी फॉर अ टेक्स्ट बॉक्स, और फॉर कलर का ऑप्शन जो होता है हमारे टेक्स्ट बॉक्स में वह भी अवेलेबल होता है। व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स इज़ ग्रे द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी वर्क्स डिफरेंटली, यानी कि जब हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वह ग्रे होता है तो हमारे बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंटली वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा इनेबल्ड प्रॉपर्टी ऑफ कमांड बटन के बारे में। इनेबल्ड प्रॉपर्टी ऑफ कमांड बटन के बारे में कि किस तरीके से हम इनेबल कर देते हैं, ताकि इनेबल प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा जो कमांड बटन होता है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। दैन उसके बाद हमने पढ़ा फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम वन टाइम में वन ही फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। दैन हाइट और विड्थ हम कमांड बटन की किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दैन उसके बाद हमने पढ़ा कि हम डिसेबल पिक्चर्स को किस तरीके से पिक्चर स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। पिक्चर के कमांड बटन के अंदर हम किस तरीके से कोडिंग की हेल्प से, लोड पिक्चर की हेल्प से पाथ को डिफाइन करके कमांड बटन में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स जनरली जो होता है वह बहुत ही प्राइमरी मेथड होता है। इसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट ले भी सकते हैं और यूज़र को इनपुट आउटपुट डिस्प्ले भी करा सकते हैं। यहाँ पर 50 प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रॉपर्टी विंडो, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी विंडो में, जिसमें कि 39 जो होती हैं वो हमारी प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से चेंज की जा सकती हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से भी हम काफ़ी टास्क को परफॉर्म करते हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स का मेन जो टास्क होता है वह यूज़र को फोकस कराना होता है कि उस टेक्स्ट बॉक्स का पर्टिकुलरली वहाँ क्या वर्क है। यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स में बैक कलर को और फॉर कलर को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, जिसकी हेल्प से जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वह एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। जब हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वह ग्रे कलर का होता है तो उसके बॉर्डर स्टाइल जो होता है वो डिफरेंटली वर्क करती है। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।